गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार। चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 18 निकालिए। यह आपके चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक वाक्य। फर्स्ट टॉपिक वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन होंगे ना, वाक्य किसे कहते हैं? तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है कि वाक्य सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट हो। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट हो। क्लियर? टॉपिक नंबर सेकंड वाक्य के अंग। टॉपिक नंबर सेकंड वाक्य के अंग। ये क्वेश्चन बन सकता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। नंबर 1 उद्देश्य। क्वेश्चन बन सकता है उद्देश्य किसे कहते हैं? तो नंबर 1 उद्देश्य वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार कौन पढ़ रहा है? पिताजी। तो कर्ता कौन है? पिताजी। देखिए, यहां कर्ता पिताजी है, इसलिए पिताजी शब्द क्या है? उद्देश्य है। दोबारा फिर कराने बात। नंबर 1 उद्देश्य वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ कर्ता पिताजी है, इसलिए पिताजी शब्द क्या है? उद्देश्य है। नंबर 2 विधेय। नंबर 2 विधेय। क्वेश्चन बन सकता है विधेय किसे कहते हैं? नंबर 2 विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया कर्म आते हैं। फिर देखिए दोबारा, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया या कर्म आते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं क्रिया या कर्म है, उद्देश्य पिताजी का। फिर विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय
में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया या कर्म आते हैं, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं क्रिया या कर्म है, उद्देश्य पिताजी का। टॉपिक नंबर 3 देखिए, वाक्य का वर्गीकरण। टॉपिक नंबर 3 देखिए, वाक्य का वर्गीकरण। यह क्वेश्चन हो सकता है कि वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो नंबर 3 देखिए, टॉपिक नंबर 3, वाक्य का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। क, रचना के आधार पर तथा ख, अर्थ के आधार पर। क, रचना के आधार पर तथा ख, अर्थ के आधार पर। फिर रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक नंबर 3, वाक्य का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। क, रचना के आधार पर तथा ख, अर्थ के आधार पर। तो नंबर 1, रचना के आधार पर। नंबर 1, रचना के आधार पर। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि रचना के आधार पर वाक्यों का कितने, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, रचना के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य तथा नंबर 3, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य तथा तीसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो नंबर 1, सरल वाक्य। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, नंबर 1, सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक क्रिया होती है तथा इनमें किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता और इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक क्रिया होती है तथा इनमें किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता और इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सौरभ, सौरभ क्या है, उद्देश्य है। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्या है, विधेय। तो एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। दोबारा देखिए, जैसे सौरभ पढ़ रहा है, यहाँ सौरभ क्या है, उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, और पढ़ रहा है क्या है, विधेय, एक ही विधेय। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन बन सकता है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, नंबर 2, संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों और या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
फिर देखिए संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों ओ या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर देखिए संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों और या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह हुई पहला वाक्य, और क्या है योजक चिन्ह है, चिड़िया उड़ गई दूसरा वाक्य, सुबह हुई और चिड़िया उड़ गई। कितने वाक्य इसमें? दो वाक्य, सुबह हुई और चिड़िया उड़ गई। सुबह हुई पहला वाक्य और योजक चिन्ह, और चिड़िया उड़ गई दूसरा वाक्य। नंबर तीन मिश्र वाक्य। नंबर 3 मिश्र वाक्य, इसका भी क्वेश्चन हो सकता है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो नंबर 3 देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, मिश्र अर्थात मिला जुला, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर देखिए मिश्र अर्थात मिला जुला, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने चेतावनी दी कि कल से समय पर विद्यालय आए। देखिए इसमें अध्यापिका ने चेतावनी दी प्रधान वाक्य है। क्या है? प्रधान वाक्य है। कि ये जो चिन्ह है कि कल से समय पर विद्यालय आए, ये क्या है? आश्रित वाक्य है। फिर देखिए जैसे अध्यापिका ने चेतावनी दी, ये क्या है? प्रधान वाक्य है। कि क्या है? योजक। कल से समय पर विद्यालय आए, यह है आश्रित वाक्य। नोट देखिए नंबर 1 योजक चिन्ह। नोट में देखिए नंबर 1 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने वाले चिन्हों को योजक चिन्ह कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले चिन्हों को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि। जैसे और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि। नंबर 2 देखिए नोट में प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अलग से बोला जा सकता है, प्रधान वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अलग से बोला जा सकता है, प्रधान वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 नोट नंबर 3 आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य ऐसे वाक्य जिनको अलग से नहीं बोला जा सकता तथा ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। फिर देखिए ऐसे वाक्य जिनको अलग से नहीं बोला जा सकता तथा ये पूरी
पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। आश्रित उपवाक्य